नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा एमटीएस का पेपर ख़राब हो गया, सीएचएसएल का पेपर ख़राब हो गया, बहुत परेशान चल रहा हूँ और मेरे सीजीएल के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है या बीच में एग्ज़ाम है, मोस्टली जिनका शुरुआत में एग्ज़ाम है वो लोग परेशान हैं। तो उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेरे भाई परेशान होने से कोई काम नहीं बनेगा, परेशान होना ही नहीं है। अगर ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। अगर कोई पेपर ख़राब हुआ है, मैं कहता हूँ चाहे सीजीएल का, चाहे एमटीएस का ही पेपर ख़राब हुआ है, चाहे सीएचएसएल का ही पेपर ख़राब हुआ है, तो हमको उससे सीखना चाहिए। सीखने का क्या मतलब है कि ये भी एक असफल होने का तरीका हो सकता है। अब उस तरीके को हमको नहीं अपनाना है ना। तो भाई जो जैसा पेपर गया उसको भूल करके अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें और एग्ज़ाम के लिए फुली मोटिवेटेड रहें। अब कुछ लोग का ये है कि सर मेरा पहले ही शिफ्ट में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, परेशान चल रहे हैं। देखो भाई, सीजीएल की जो तैयारी होती है वो एक दिन की तैयारी नहीं होती है। अच्छा खासा टाइम लगता है, 1 साल 6 महीना की तैयारी होगी कम से कम। अगर आप परेशान हो रहे हो तो बिना तैयारी की तो परेशान होगे नहीं। परेशान भी वही बच्चा होगा जिसकी तैयारी होगी। अब मोस्टली वो लोग परेशान होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है। और अगर आप परेशान होगे तो उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। मैंने कई बच्चों को जानता हूं जिनकी तैयारी टॉप लेवल की रहती है, मॉक में बहुत अच्छा नंबर करते हैं और परेशान होकर के पेपर ख़राब कर देते हैं। तो अभी 3-4 दिन का टाइम है, जिनका पहले दिन पेपर है, तो उस 3-4 दिन में हमको क्या करना चाहिए। तो बहुत लोग बताते हैं कि मॉक लगाते रहो, ज़्यादा मॉक लगाते रहो, एकदम से मॉक पे मॉक लगाते रहो। तो मेरे हिसाब से ये काम बिल्कुल मत करना। मॉक लगाने का टाइम 1 महीना पहले था, हफ्ते में 2 मॉक 3 मॉक या रेगुलर लगाने का। अब वो टाइम नहीं है। अगर आप दिन भर मॉक लगा रहे हो इसका मतलब रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ 6 मॉक लगा लिए आप, 5 में अच्छे मॉक्स आ रहे हैं, 1 में भी ख़राब होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और इस टाइम पे हमको डिमोटिवेट होना ही नहीं है। तो फिर मोटिवेट अपने को कैसे रखें। मोटिवेट रखने का तरीका यही कि मैंने तैयारी किया है और मैं पेपर अच्छे से दूंगा एकदम से। बिल्कुल भी इसको ईगो पे नहीं लेना है कि मैं 3 बार से फेल रहा हूँ, 4 बार से फेल रहा हूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, 3 साल से इलाहाबाद में रह रहा हूँ, पटना में रह रहा हूँ, मुखर्जी नगर रह रहा हूँ, चाहे जहाँ किस शहर में रह रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। इस चीज़ को दिमाग में रखना ही नहीं है। कुछ का भी ये होगा कि उसने कहा है कि बस यही तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूँगी, देख लो, है ना। तो उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। और अगर आप 3-4 दिन से यही बात सोचोगे कि अब की नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर पेपर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बात आपके एग्ज़ाम में ही चलेगी। इसका मतलब क्या करना है कि हमको कूल एंड कॉम रहना है। और हमने जो पढ़ लिया, ये भी नहीं कि दिन भर पढ़ते जा रहे हैं, पन्ना पलटते जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर आए पानी पिए फिर पढ़ते गए, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपका माइंड कह रहा है अच्छे से उसको पढ़िए और अपने आप को तसल्ली दिए कि मैंने जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल मैं करूँगा पेपर में। क्योंकि आपने जितना, अगर 1 साल भी तैयारी किया है, आपने जितना पढ़ा है डेफिनेटली उसका सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो पेपर एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि पेपर होने वाला है दिल में। जो लोग गांव में रहते हैं उनका तो कुछ हद तक ठीक है, जो शहर में रहते हैं तो उनका टाइम टेबल जो होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। वो लोग क्या करते हैं, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। तो 3-4 दिन अभी टाइम है, आप आदत बनाइए कि मैं रात में सोऊं, दिन में जगूं। क्योंकि दिन में अगर रात में अपनी नींद पूरी हो चुकी होगी तभी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। यही आदत है। पेपर के दिन भी आप रात भर जगे और दिन में पेपर भी देना है, नींद भी नहीं आई है, तो फिर दिमाग उतना तेज़ काम नहीं करेगा। दिमाग न काम करने की वजह से एक भी सवाल में आप फंसे तो ख़राब हो जाएगा पेपर। तो इसलिए हमको पॉजिटिव साइड में सोचना है, नेगेटिव साइड के बारे में सोचना ही नहीं हमको। और क्या क्या नहीं करना है। हमको जो खाना लेना है एकदम सिंपल खाना लेना है, जैसे दाल चावल, थोड़ी हरी सब्जी मिल गई तो काफ़ी अच्छा खासा दाम है सब्जी का। लेकिन हमको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। इस 3-4 दिन के अंदर में हमारा स्वास्थ्य न खराब हो जाए। पहले चीज़ की परेशान नहीं होंगे तो आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व है।
दूसरी चीज़, नींद पे थोड़ा कंट्रोल करिए कि नींद को रात में लीजिएगा, सुबह टाइम से 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक आप जग जाइए। जिनका मॉर्निंग में पेपर है तो प्रयास करें कि हम डेली 5 से 6 बजे जग जाएँ, जल्दी नींद ले लीजिए 9-10 बजे तक। फ़ोन से दूर रहिए, जब सोने जाते हैं तो फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, या फिर डाटा तो कम से कम ऑफ़ करिए, कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए कोई भी सोशल मीडिया से या कुछ करके। फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो नोट्स बनाया है जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए, उसको रिवाइज करते रहिए। मैथ को कॉन्सेप्ट को एक आध बार देख लीजिए। आपने पढ़ा है तो फिर सिलेक्शन आपका ही होना है, लेकिन डरेंगे नहीं तो। चलिए, हो सकता है मैं एक वीडियो और बनाऊं कि हमको पेपर कैसे अटेंड करना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्ते।